डालो साहब, मैं जीना नहीं चाहती। बिरजा समझ गई, आके कान में बोली कि श्री जी मनमोहन आ गए। अरे आप तुझे खड़े कहाँ चले गए थे आप? भगवान बोले हम कहूँ नहीं गए राधा, हम तो इतना ही हते, इतना प्रेम करती है राधा। तो भगवान बोले राधा हम भी तुम्हें उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम हमें। राधा जी बोली कन्हैया पर जितना हम चाहते हैं उतना तुम हमें नहीं चाह सकते। भगवान बोले तो हमें कैसे पता पर है कि तुम हमें कितना चाहते? राधा जी बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता पर तो। भगवान बोले हमें राधा बना दे, दिक्कत का है? बोले कैसे? भगवान बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम पहने ले रहे। राधा जी ने अच्छा श्रृंगार किया कन्हैया का, इतना प्यारा श्रृंगार, इतना प्यारा श्रृंगार, और पूरा श्रृंगार करके एक लट निकाल के और ठाकुर जी के चेहरा पे डाल दी। खूबसूरती और बढ़ गई। उसी समय भाव में बैठे एक ब्रज के संत ने भगवान से मजाक कर दिया। क्या मजाक की? संत जी कह रहे हैं कन्हैया के बात खसी अरुघात खसी खसे छल छंद छछोरन के। कन्हैया तुम्हारी लीला अटपटी, तुम्हारी चाल अटपटी, और अब तो श्रृंगार भी अटपटो होगा। भगवान बोले से तुम्हें क्या दिक्कत है? और संत जी देखो क्या कह रहे भगवान से के बात खसी अरुघात खसी खसे छल छंद छछोरन के झलकी अलके मुख पे लटके जाए करे जी हलोरन के। तो कन्हैया के कहूँ होते जो नंद ललाजू लली तो गरे कट जाते करोरन के। अच्छो भाव का तुम लला भाई, तुम लली होते तो हजारों मरवा डारे होते, तुम इतनी अच्छी लग रहा है। के कहूँ होते जो नंद ललाजू लली तो गरे कट जाते करोरन के। कैसा श्रृंगार है पता है? के शीस फूल शीस सोहे। राधा जी ने भगवान के घुंघराले बाल इकट्ठे करे और छो फूलों को गजरा बनाना। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा केड़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। अच्छा जल लगा दो। माथे पे बूंदा में कानों में बाली पाँव में महावर में होठों पे लाल कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली मटकदार चाल हर बात में ठिठो चले चाल कमर लेवे तीन लचकैया बायन में बाजू बंद बड़ा और बिजुर्रा अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल। ऐसी आई मनहारी ऐसी कबौना नेहारी जाकी की घर वारी श्याम रे बारी उम्र में सच धज की बिहारी बने मनहारी बिहारी बने मनहारी बिहारी बने मनहारी चढ़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी नारी बने मनहारी श्याम रे बारी उम्र में बारी
बारी बारी में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। श्रृंगार करो भगवान में। यहाँ एक प्रश्न है, इसका जवाब सुन लो। जब एक महिला का पति स्वर्गवास हो जाता है तो उसको वैधव्य का स्वरूप दे दिया जाता है और उसके बाल भी काटे जाते हैं। महाराज जी, ये पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा है। जिंदगी में नारी की लत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बार कटती थी जब वो विधवा होती थी। पर आज हमारी बहन बेटियों को शर्म नहीं लग रही है, ये जीवन में 50 बार लटें कटवा रही हैं। नारी की लत जिंदगी में सिर्फ एक बार कटती है जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है। राज लट कटवाना फैशन बन गया है। जिस नारी के बाल मेरुदंड को छूते हैं, कमर को छूते हैं, यमराज की भी फरिश्तों की ताकत नहीं है कि उसके पति को उसके पहले ले जाए। उसे वैधव्य योग नहीं भोगना पड़ता है। लट जीवन में एक बार कटती है, पर आज न जाने हम कौन सी सभ्यता में दौड़ रहे। और सुनो, भारत की माताओं ने जब जब बाल खोले वंश के वंश मिटवा दे। सीता ने बाल खोले, रावण को वंश मिट गया। द्रौपदी ने बाल खोले और मिट गए। ये झापटा कौन को खोले फिर बताओ। नारी को कभी खुले बाल नहीं रखना चाहिए, और विशेषकर सुहागन माताओं को। और आजकल फैशन है, खुले बालों का फैशन है। नारी को खुले बाल, सुहागन नारी को खुले बाल नहीं रखना चाहिए। सुहाग बिंदी सुहाग का चिन्ह है, सुहाग है, निकालो बाथरूम में चिपका दो, एक बाल्टी पानी दो, सुहाग पाइप में हो खचा में अतरा गाओ। पर बात ये नहीं, जो तो जवाब हम दे रहे हैं तो विधवा नारी के लिए सुहाग का सामान वर्जित है, उसको हम पहचान सकते, बात सीधी सीधी करना है। पर जब पुरुष की महिला का स्वर्गवास हो जाता है तो उस पुरुष की क्या पहचान है? महाराज जी, शास्त्र कहता है पुरुष का आदमी का कोई पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? आदमी का कुंवारापन नहीं जाता है। बिल्कुल शास्त्र मत चर्चा कर रहा हूं। एक आदमी 50 शादी उसी विधि विधान से कर सकता है। एक आदमी विधि विधान से 50 शादियां कर सकता है, पर माता की हरे मंडप में एक शादी होती है, उसके बाद वैदिक विधि से उसकी शादी नहीं होती। वो किसी के पास रहने लगे वो बात अलग है, पर दूसरी बार नारी का कन्यादान नहीं होता है। इसलिए पुरुष की कोई पहचान शास्त्र ने नहीं बनाई। वो एक शादी नहीं 50 शादी उसी विधि के द्वारा कर सकता है, पर माताओं की एक शादी के अलावा दूसरी विधि नहीं हो सकती उस शादी की। ये शास्त्र का मत है। और क्या पूछी? अच्छा जलेरी कल बते हैं बदारी वाली कहते बता भी तो भाई बता दे नहीं बताया। राधा जी का श्रृंगार हो गया, कन्हैया राधा बन गए। भगवान ने कहा देखो राधा, मैं राधा बन गया, मैं राधा बन गया। राधा ने कहा भी नकली राधा बने हो। भगवान ने कहा असली राधा कैसे बनेंगे? राधा जी बोली अभी तुमने राधा का स्वरूप बनाया है बाहर का,
वो राधा का दिल कहाँ है जिसमें कृष्ण को प्रेम भरा पड़ा है। भगवान बोले वो कहाँ से आया। राधा बोली तो तुम जिंदगी समझ ही नहीं सकते। भगवान बोले हमें समझ नहीं। राधा बोली नहीं समझ पाओगे। भगवान बोले समझेंगे। कैसे? कलयुग में मेरा एक अवतार होगा जिसमें तन कृष्ण का होगा, मन राधा का होगा, और उस अवतार का नाम होगा श्री श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार। जो महाप्रभु जी थे वो राधा कृष्ण का मिला हुआ अवतार था। जब चैतन्य महाप्रभु रो करके कृष्ण को पुकारते थे कृष्ण हरे, और अगर महाप्रभु जी चले जा रहे और किसी ने भाव में कह दिया कृष्णा, तो महाप्रभु जी कहीं गिर पड़ते और 2-2 घंटा रोते बैठते, आंखों में धार लग जाती, खाली कृष्ण नाम सुन करके, खाली कृष्ण नाम सुन करके। और वहीं पर ध्यान से सुनना, वहीं पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। जो कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, गर्ग संहिता उठा करके पढ़ो, शिव महापुराण उठा करके पढ़ो, और जिसके पास ब्रह्म वैवर्त पुराण रखा हो गणेश खंड उठा कर पढ़ो, उसमें लिखा है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ। भांडरी के वन में विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा, और उस दिन से एक ऐसी परंपरा बैठ गई। अभी उस दिन से एक ऐसी परंपरा बनी। धने रहो बाद में लेने मैं पैसा के बेच हाँ अकेले नर के लफा कर बेटो प्रेमचंद बन गया, मैं पैसा के लिए बेच जाऊँ। अरे सही है, हम कौन मोक्ष से जाने, हम तो अपन में घुमा पावा है पैसा का टोकन। उस दिन से एक ऐसी परंपरा बनी कि वो आज पूरी दुनिया में भारी है। राधा कृष्ण की एक विवाह की साक्षी देखो, राधा कृष्ण के विवाह की एक साक्षी देखो पहली, फिर दूसरी साक्षी बताता हूं। माताओं के गले में मंगल सूत्र है, सोने का मोती और काला मोती है। कब से पहना जा रहा है, क्यों पहना जा रहा है? पहली बार से किसने पहना था? जब राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी पढ़ के चले गए तो राधा रोने बैठ गई। भगवान बोले अब क्यों रो रही हो, अब तो हमारी तुम्हारी शादी हो गई। राधा जी ने कहा ब्रह्मा जी कहां कहां जाएंगे बताने, कहां कहां जाएंगे बताने कि हमारी तुम्हारी शादी हुई, दुनिया नहीं मानेगी। भगवान बोले मैं ऐसा नियम बना दूंगा कि आज से हमारी तुम्हारी शादी के अलावा शादी नहीं होगी। साक्ष्य के कैसे? एक काम करो, तुम एक मोती बन जाओ। राधा का कलर है सोने जैसा और भगवान है काले, तो एक मोती बन गए श्याम सुंदर और एक मोती बन गई राधा जी। तो गले में जो सोने का मोती है वो राधा है, जो काला मोती है वो श्याम सुंदर है, और जो धागा है वो राधा कृष्ण के प्रेम का धागा है। राधा कृष्ण के विवाह से माताओं ने मंगलसूत्र पहनना चालू कर दिया। उसी दिन से मंगलसूत्र पहनना चालू किया है। भगवान छोटे बने, घर आ गए, राधा जी घर चली गई। अब ये पाला झेर वाला पर्चा खोलो इसी कथा में। गोकुल में एक जटला नाम की गोपी रहती थी, जिसको अपने पातिव्रत धर्म का बड़ा अहंकार था। उसको अपने पतिव्रत धर्म का बड़ा अहंकार था और वो राधा से थोड़ी सी जलन रखती थी। नाम था जटिला। वो गांव में कहती थी राधा ठीक नहीं है, उस कन्हैया के साथ घूमती रहती है, राधा का चाल चलन ठीक नहीं है। मैं देखो कितनी बड़ी पतिव्रता हूँ, पति की पूजा करती रहती हूँ। धीरे धीरे ये खबर हमारे श्याम सुंदर के कानों में पड़ गई कि जटिला पूरे गांव में राधा जी की बुराई करती रहती है। उसको पतिव्रत धर्म का अहंकार था, होना चाहिए, पतिव्रता की ताकत है। माता अनुसुईया की बात पूछी है
संसार को जो पवित्र करे, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा। तो गंगा को जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। पति प्रता नारी गंगा को पवित्र करती है। शिव महापुराण का श्लोक है, अगर तुम माघ के महीने में गंगा जी नहीं जा पाए हो तो कोई बात नहीं, पर अगर तुमने किसी पति प्रता नारी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया तो तुम्हें पूरा माघ नहाने का फल खाली पति प्रता नारी के दर्शन करने का मिलता है। माघ के महीने में आप गंगा मत जाओ, खाली पति प्रता नारी का दर्शन कर लो, तुम्हें गंगा स्नान का फल है। कुंभ क्यों लगता है? ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए हमारे लिए साल भर वही गंगा है। पर्व में कुछ विशेष गंगा नहीं आती तो ध्यान से सुनना चाहिए। अपने लाने साल भर में ही गंगा आए तुम कबू चले जा, साल भर में ही नर्मदा आए तुम कबू चले जा। तो ये पर्व क्यों लगता है? पर्व किस लिए लगाया जाता है? हमारे आपके लिए पर्व नहीं लगता है। जो हमारे साधु संत मुनि महात्मा योगी अति तपस्वी हजारों साल से गुफाओं में बैठे हैं, वो साल भर भजन करते हैं, वो साल में एक बार आते हैं और अपनी तपस्या गंगा में डाल करके चले जाते हैं और फिर साल भर उस तपस्या को हम लोग अमृत के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए आज भी नियम है, गंगा का पहला पर्व देश के माननीय राष्ट्रपति को भी लेने का अधिकार नहीं है। सबसे पहला पर्व नागा अखाड़ा आएगा और वही गंगा में स्नान करेगा। राष्ट्रपति को भी परमिशन नहीं है पहला पर्व लेने की। क्यों? क्योंकि वो साल भर की तपस्या डालते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद फिर कहीं मिले, तुम दिल्ली गए, भोपाल गए, इंदौर गए, फला स्टेशन गए, लाखों करोड़ों की संख्या में नागा आते हैं। आज तक ना किसी ने आते देखा है और ना आज तक किसी ने जाते देखा है। बोले कल कुंभ को विश्राम है, रात में पता ही नहीं पड़ा, थक जाऊं, लाखों नागा गए कहां। वो सिर्फ इसलिए आते हैं तो संसार को पवित्र करे गंगा। वो गंगा को साल भर हम अपने पाप डाल के जाते हैं, गंगा रोत है, चीखत है, चिल्लाती है, तो वो मुनि महात्मा आते हैं और अपनी तपस्या गंगा में डाल के गंगा को पाप मुक्त करके चले जाते हैं। और इसका बिल्कुल सीधा प्रमाण बताएं कि बालापन में भजन किए, भक्तमाल बालापन में भजन किए और जवानी में रहे उदास, मन दुनिया से दूर रहे, तो तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। तीर्थ भी प्रतीक्षा में रहते हैं। आप जो भी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के थोड़े से ऊपर गए होंगे, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर था, वहां पर कम से कम 20 फीट से गंगा गिरती है नीचे। संत श्री पीपा जी गए और वहां भजन में बैठ गए। 1 घंटे भजन किया और भजन करने के बाद उठे और भगने लगे तो गंगा जी प्रकट हो गए। बोले पीपा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले हम कहूँ और भजन कर रहे हैं। बोले तो काय नहीं कर रहा है? बोले जब 20 फुट से गंगा गिर रही है, तुम गिर रही हो, सुबह झर झर की आवाज आ रही, सब मन नहीं लग रहा हो, गंगा चरणों में गिरी। बोले महात्मा छोड़ के न जाओ, हम वचन दे रहे, आज के बाद नीचे पानी में से आवाज आ रही है। 20 फुट से नीचे पानी गिरा थे, मनो किसी आवाज नहीं, आज सूजी बराबर। पीपा जी के लिए गंगा ने अपनी आवाज बंद कर दी। तो तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, तो गंगा को जो पवित्र करे उसका नाम है यति माने महात्मा, और सती पतिव्रता नारी। वो माता अनुसुईया का पातिव्रत धर्म था कि त्रिदेवों को पालने में झुला दिया। कर्दम ऋषि की पुत्री है, इनकी माता का नाम है देवहूति। और पतिव्रता नारी की ताकत तो यहाँ देखो। आपने एक दोहा सुना होगा, लगभग बहुत लोगों ने सुना, पर अर्थ कभी नहीं हुआ होगा कि 3 सजाते देश को, सुना है? सती, संत और सूर। पर कभी इसकी व्याख्या सुनी? वो कौन सी सती है जिसका नाम इस दोहे में है? वो कौन सा सूरमा है जिसका नाम इस दोहे में है? और वो कौन सा संत है जिसका नाम इस दोहे में है?
तीन सजाते देश को सती, संत और सूर, और तीन लजाते देश को कपटी, कायर, क्रूर। आओ जरा इस दोहे पे विचार करो, तुम्हें पाती पर धर्म की ताकत पता लग जाएगी। एक गांव में एक छोटे से गांव में एक छोटी जाति का आदमी रहता था, निम्न जाति का था, पर भजन इतना उच्च कोटि का था कि बड़े बड़े कुल वाले भी उसको नतमस्तक हो जाते थे। जाति छोटी थी, कर्म बहुत बड़े थे, पूरा गांव उसका बड़ा सम्मान करता था, अच्छे लोगों का गांव था। एक दिन पूरे गांव के लोग सामूहिक तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, यार अपन तो सब चल ही रहे हैं, वो फलाने से पूछ ले अगर वो चले तो। अरे अपने गांव भर की सेवा करते यार, भजन करो, वहां चलो। गांव भर की बैठक भाई, वो को बुलाओ, तीर्थों चल ले। आंखों में आंसू आ गए, काय रो रहा है मालक, बहुत मन है चलवे को, पर 1 रुपया नहीं हमारे। गांव के अच्छे आदमी होते। अरे यार बोले जहाँ 1000 खर्च हो रहा है, तो 1100 और मिला ले वहां चलो। देखो बोले चलो हमारे 100 रुपया और कर ले। वो बोलो मालक हम अकेले ने जे, हम अपनी पत्नी भूलो आज वो हमें छोड़ पाए। गाँव के और अच्छे बोले 1200 सही, जाओ कह दो पत्नी से हो जाए तैयार। पति गया घर, पत्नी से बोलो कि देखो तो अपनो गाँव तो स्वर्ग है, देवता है, बताओ पर गरीब आदमों को 3 थोड़े लोग जा रहे 2 जनों को खर्चा। पत्नी बोली तुम करे आओ, तुम्हें जहाँ के तीरथ करने हुए, हाँ मनेंगे तुम्हारे संग। पति बोलो चलो चलो, गांव के लोग पैसा दे रहे, चलो अपन ने जा पे भी। पत्नी बोली तुम चले जाओ, जब तुम तीरथ करके आओ हम तुम्हारे पांव धोए, चरणामृत पी ले, हमारे महातीरथ हो जाए, हमारे तीरथ तो तुम्हें आओ, हमें दुनिया में कोनो भगवान नहीं है तुम्हारे अलावा। पति ने कहा तो हम चले जाएं। पत्नी बोली चले जाओ, पर एक शर्त है, हम अकेले नहीं घर में, हमें लगा था डर कोनो को संगे छोड़ गई। पति बोलो हमारे मित्र है, वो संगे रहे हैं। पत्नी बोली और सुन ले, हम अकेले ने सो हैं बिस्तर में, वो संगे सो हैं, मंजूर हो तो जाओ, न हो तो नहीं जाओ। पति बोलो हमें मंजूर है, हमें अपने मित्र पर भरोसा है। तुरंत मित्र को बुलाया, बोले भाई मैं जा रहा हूँ तीर्थ, तुझे मेरे घर में रुकना है और एक बिस्तर में मेरी पत्नी के साथ सोना है। उसने कहा मंजूर है मित्र, कोई बात नहीं। वो तो तीरथ को चला गया, 1 महीना हो गया, ये मित्र आता, रात में बिस्तर में सोता, पर बीच में नंगी तलवार रखने का सीधी, बीच में नंगी तलवार रखता, उस तरफ मित्र की पत्नी, इस तरफ ये सोता। जिस दिन उसको लौटना था, जिस दिन उसको लौटना था, उसी रात में स्वप्न में इसका हाथ उसकी पत्नी को छू गया। फट से की आंख खुल गई, वो खुद से बोलो धिक्कार रे, तूने कलंक लगा दो दोस्ती पे, तू दोस्त कहलाने के अधिकार नहीं। क्यों रे हाथ, तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर कल मेरा मित्र मुझसे आके पूछेगा तो क्या कहूंगा, तूने ठीक नहीं किया रे हाथ। भले तू सपने में उसको छुआ, नींद में, पर छुआ क्यों? उन्हें उठाई तलवार और हाथ काट कर फेंक दो। हाथ कट गया, खून के फुब्बारे छूटने लगे। बिल्कुल बेसुध पड़ा था, इतने को वो मित्र आ गया सुबह तीरथ से। देखा कि मित्र का हाथ पड़ा है, पूरे कमरे में खून बह रहा है और पत्नी की नींद लगी है। आके उसने गोदी में उठा के सिर रखा। मित्र बोले नहीं, मुझे मित्र मत कहो, मैं धोखेबाज हूँ। क्या धोखा दे दिया? बोले मित्र, मेरे हाथ में नींद में तेरी पत्नी को छू लिया, मैंने हाथ काट के फेंक दिया। उसने कहा धन रे मित्र, अकेला था कमरे में, किसको क्या पता था? अगर छू दिया था तो किसी को क्या, मेरी पत्नी को तो पता नहीं था। कहा मित्र, मैं तेरे मित्रता के लायक नहीं था, इसलिए मैं प्राण दे रहा हूँ। और जैसा ही इन्हें प्राण त्यागे हाथ काटने वाले ने, इन्हें विचार करो कि धन्य रे ऐसो मित्र चलो जाए तो जी के खा करने। और वही की छाती पे सिर रखो रे के प्राण निकल गए। सुबह पत्नी उठी, देखा के
पति मरा पड़ा है, पास में गई, पति के पांव के अंगूठे पकड़े और बोली जब पति ही नहीं है तो दुनिया में रह के मैं क्या करूंगी, और चरणों में सिर रखा और पत्नी भी चली गई। तीन सजाते देश को सती संत और सूर जी, कोई संत आए, कोई सूरमा आए और वह सती आए, और को प्रमाण देखने हुए, हमारी कथा को प्रमाण देखने हुए। जहां सती संता के चेतना बने हुए उसे पत्थरा गड़ो रहे थे, ऊपर जाके देखियो दो पुतला, एक कटो हाथ और ऊपर सूर्य और चंद्रमा बने रहते थे। आज भी इसका प्रमाण है, जहां जहां सती संता के चेतका लगे हुए तो जाके आप लोग देख सकता था। ये पतिव्रता की ताकत है। तो लोकीनाथ को भी अगर पल्ले में कोई झुला सकता है तो पतिव्रता नारी झुला सकती है। एक बार मॉरिशस में हमारे भारत का एक बेटा, और एक बात कहें, जिस दिन भारत का हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे यहाँ का हर मुसलमान डॉक्टर कलाम हो और हमारे यहाँ का हर हिंदू स्वामी विवेकानंद हो, फिर किसी की ताकत नहीं है। तो एक बार हमारे भारत का बेटा स्वामी विवेकानंद मॉरिशस में थे और किसी अंग्रेज ने आके कह दिया मंच पे, मेरे विदेश की महिला चंद्रमा पे घर बना चुकी, बहुत पहले की बात, अब तो बहुत लोग पहुंच गए। अब तुम्हारे भारत की नारी जन्म लेती है, पानी भरती है, कंडे बनाती है, शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, मर जाती है। तुम्हारे भारत की नारी का ये जीवन है, और मेरे भारत की नारी चंद्रमा पर पहुंच गई है। मेरे देश की खून खोल गया उस भारत के बेटे का, और उठ के कहता है गोरे चट्टे अंग्रेज, तू जानता क्या है भारत की नारियों को? पहले तो शब्द का फर्क देख। तुम्हारे यहाँ लेडी कहा जाता है, विदेश में महिलाओं को क्या कहा जाता है? लेडी, और हमारे यहाँ देवी कहा जाता है। हम लोगों ने देवी माना है, तुम लेडी मानते हो। और रही बात तो हमारे भारत की बेटी, हमारे भारत की बेटी पानी भी भरती है, कंडे भी बनाती है, माता पिता के सम्मान के लिए शादी भी करती है, वंश महल बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म भी देती है। पर अगर अपनी पे आ जाए, वही कंडे बनाने वाली, वही पानी भरने वाली अगर अपनी पे आ जाए तो जमराज के दरवाजे खुलवा करके सत्यवान के प्राण भी वापस सावित्री ले आती है। तुम्हारे यहाँ की तो खाली चंद्रमा पे गई है, हमारे भारत की बेटी ने स्वर्ग के दरवाजे खुलवा दिए। ये गौरव है भारत की बेटियों का, ये पतिव्रताओं का। तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम गंगा, और जो गंगा को पवित्र कर दे उसका नाम यति, और अनसुईया जैसी सती। बोलो सती अनुसुईया मैया की। गांव में चर्चा होने लगी, कथा से मत भटकना, हम पर्चों के जवाब भी देंगे और कथा भी कहेंगे। जटला नाम की गोपी राधा जी को बदनाम करने लगी। भगवान के कानों में आवाज आ गई। एक दिन भगवान ने अपनी श्री राधा जी के महत्व को बताने के लिए एक लीला की। भगवान उठे और आंगन में गिर पड़े। यशोदा मैया दौड़ के आई। ओ घबरा गई। वैद्य हकीम बुलाए, मेरा सर्वस्व ले ले, संपत्ति ले ले, पर मेरे गोपाल को कोई जिंदा कर दे। क्या हो गया? बोल नहीं रहा है। भगवान की माया से शरीर देव ऋषि नारद साधु बन के आ गए। बोले मैया यहाँ से निकल रहा था, चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो आ गया। कौन हो? बोले मैं वैद्य हूँ, जरा हाथ देख दो मेरे कन्हैया का। हाथ देखा। बोले मैया चिंता मत कर, तेरे कन्हैया को ठीक करने की गारंटी मेरी है, तो जल्दी करो ना ठीक। बोले मैया सिर्फ एक उपाय है ठीक करने का। बोले क्या? अगर कोई पतिव्रता नारी
कन्हैया के बाल काटे, एक रस्सी बनाए और यमुना जी के दोनों ताड़ के वृक्ष पे बांध दे। 1000 छिद्र का घट ले ले सोने का और उसमें जल भरे और बालों की रस्सी पे 7 बार चले, और अगर जल न गिरे तो उस जल से कृष्ण को नहवा दो, ठीक हो जाएगा। सबने कहा चिंता न करो। अपने गांव में जटला नाम की है, वह भारी पतिव्रता बनी। फिर कबो कबो फिर ऐसा होता है, एक जने गए, एक जने के बैठे बा को चल रही थी धान, तो जमाई को न करो मुंह सारे ऐसो। पति बोलो के पानी दो, बा बोली उतनी रुक जाइए। पति ने पानी मांगो है, फिर मुंह सर उतनी सर गो, बगई सो पानी दे आई। फिर मुंह सर पकड़ो, कुचलन लगी, बगल वाली देख रही थी। उन्हें सोची हम भी ऐसा ही कर रहे। घरे गई, घर वाले से बोली कि जाओ पेन तो ले आओ तुम्हें मुंह सर। और हम पूछ धान, और जब हम आओ हाथ ऊपर ले में, जब तुम पानी मंगाचो घर वालों के लगवावे तक तो हम ही देते रहे। भारत में आज क्या होगा? कहने लगी तुम ऐसा जितनी कह रहे हो करो, आज तुम मंगाचो पानी हम दे। अब घर वालों तो डराता ही, तो बगल वाले समूसा मंगा ले आओ। अब धान को चरवे बैठी, जमाई को नहीं सो हाथ करो, अभी की दम न परे पानी मंगा बैठी। डरा तो गरी दबा के कहने उतना पानी दे या कहने लगी उताई सद जाइयो, मैं पानी मंगा रहे। इन्हें हाथ छोड़ो, सोची देख लें सद गाँव के नहीं। और जो ये सो मुँह करो और मुंह सर छोड़ो, सो जो नक बंद। ऐसे तमाशे भी खूब है। अभी बद्दा और जब से ये मोबाइल आए हैं ऐसी का तो भाई है यार, घर की घरवाली हो गई मम्मी, तो तुम्हारे हो गए पापा। अब आदमी घरवाली से मम्मी कहने लगे। अच्छा तुम्हारे क्या कहते बताओ? अच्छा हाथ धर के शादी कर अपनी मम्मी कहते नहीं कहते? अजीब कहते पापा से पूछ ले चाय पी है, ये तुम्हारा पापा है तो तुम्हें शर्म लग रही? घर वाले को बाप बना लो। अजय कहने लगा था कहूँ बाहर से, हेलो मम्मी कहाँ है? को मोड़ा कहते मैं पापा हम आई तो तुम्हारे मोबाइल कीजिए। जटला नाम की गोपी के लोग घर गए, बोले सुनो तुम तो पूरे गांव में पतिव्रता बनी फिरत, चलो जल्दी। अरे बा बोली चल रहे। गई सो ने बाल काटे, रस्सी मानी, घड़ा भरो, अजो पार पे लाभ धरी, जिम्मेदारी जाती गुप्त पुत्री गंगा जी में होते चल रहा। नारद जी बोले अब, यशोदा जी बोली मैं जाऊंगी। नारद जी बोले नहीं, ये काम मां नहीं कर सकते। कौन करे कौन करे कौन करे? नारद जी बोले कि तुम्हारे गांव में कोई राधा की सुनी है? उनको बुलवा ले। राधा जी को खबर लगी, आई हैं, कन्हैया के बाल काटे हैं, रस्सी बनाई है, 1000 छिद्र का घड़ा लिया और 7 बार उस पे चली और जो जल कन्हैया पे डाला कन्हैया उठ के खड़े हो गए। आज भी परंपरा है, ध्यान से सुन, आज भी परंपरा है। जिस गांव में नई मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है तो 1000 छिद्र का घड़ा आता है कि नहीं आता है? आता है। पूरी भगवान की प्रक्रिया हो जाएगी। अन्नादिवास, जलादिवास, फलादिवास, द्रव्यादिवास, शय्यादिवास, पुष्पादिवास, औषधियादिवास, नगर भ्रमण के पहले भगवान को 1000 छिद्र के घड़े से स्नान किया जाएगा। उसमें आज भी एक नारियल डाला जाता है और इतना जल ऊपर से पटका जाता है कि नारियल फेंक जाए, और अगर नारियल ना फेंके तो प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाती। आज भी नियम है, कभी करके देखे लेना। चैलेंज व्यास व्यक्ति का है। उस मटके पर अगर किसी महिला की नजर ना पड़े, पतिव्रता नारी की, तो आज भी दुनिया में कोई पैदा नहीं है जो उस मटके से वो नारियल फेंक देगा। व्यास व्यक्ति से कह रहा हूँ खुद का, इसमें कोई प्रशंसा वाली बात नहीं। एक जगह एक हो रहा था, मैं कथा में गया, कम से कम 25 टैंकर पानी पटका गया, पर वो नारियल नहीं फेंक रहा था। हमारा कथा का टाइम हो रहा था, हम दूर रुके थे, हमने पूछा, बोले महाराज जी वो नारियल नहीं फेंक रहा, पूरा गांव परेशान है। हमने कहा दिक्कत क्या हो रही?
बोले पूरे गांव के लोग पटक रहे जल। हमने कहा सब हट जाओ, पूरे गांव की माताओं को बोला उनसे को हाथ पांव धो और एक एक गुंड पानी भर के उसमें डाल दो। पूरे गांव में एक तो माता ऐसी होगी, और जो ज्यादा नहीं कम से कम 20-25 गुंडी पानी डाला गया और नारियल 3 फुट ऊपर फिर गया था। मुझे विश्वास हो गया था कि बात बिल्कुल सही है। आज भी उस घड़े पर अगर पति प्रथा नारी की नजर न पड़े तो वो नारियल फेंक नहीं सकता। ये पति प्रथा नारी की ताकत है, माता अनुसुईया जैसी देवियों की ताकत है। अब प्रश्न आ रहा है भारत जी लिखो फिर। अच्छा भारत जी की, अच्छा ग्रस्त में रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त करें? ना जागे छोड़ो ना हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, ओ दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी। कमल पर हमेशा कीचड़ में होता है, पर कीचड़ से ऊपर रहता है। कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं होगा, संसार नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। रहना कीचड़ में है पर कीचड़ में नहीं रहना, कीचड़ से ऊपर रहना है। नाव तब तक पानी में चलेगी जब पानी होगा, और जब पानी नहीं होगी तो नाव कैसे चल? तो संसार नहीं होगी तो भजन कैसे करो? तो जैसे नाव जब तक पानी में चल रही है तब तक चल रही, और अगर वो पानी नाव में आने लगे तो नाव डूब जाए। तुम संसार में रहो, संसार तुम्हारे भीतर न रह पाए, इस चीज का ख्याल रखना। यही गृहस्थ में रह के मोक्ष की प्राप्ति है। मरने के बाद सब छूट जाए वो मौत है, और जीते जी सब छूट जाए उसका नाम मोक्ष है, उसको मोक्ष कहते हैं। यही रह के यही सब छूट जाए, एक ना एक दिन तो छूटना है। और फिर एक बात, ज्यादा जंजाल में मत पड़ो, ज्यादा जंजाल की जरूरत नहीं है। तुम तो नाम लेते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे भीतर से रोग पकेगा ऊपर का घाव भर जाएगा, अपने आप भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा नाम जप में ध्यान रखो। सुखदेव जी राजा जनक के पास गए, गृहस्थ में कैसे मोक्ष हो सकता है? सेवक ने जाके जनक जी से कहा कि एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी बालक आया है, आपसे मिलना चाहता है। जनक जी ने कह दो 7 दिन बाद मिलने हो तो मिलो, न जाओ घर। सुखदेव जी खड़े हैं, ऐसा ही आके कह दी, हमारे राजा ने कह दी, हमारे राजा ने कह दिया कि 7 दिन बाद मिलेंगे, मिलना है तो मिलो, जाओ। 7 दिन बाद जनक जी ने भीतर बुलाया, न ये कहा कि आओ के बैठो के स्वागत है, इशारा कर दिया बैठ जाओ, संगीत वालों को इशारा कर दिया। बात तो बजने लगे, नाच गाना होने लगा। इतने में एक सेवक दौड़ के आया, महाराज नगर में आग लग गई। जनक जी बोले संगीत तेज कर दे। एक और दौड़ के आया, बोले घर में आग लग गई, बोले और तेज कर दे। बोले राजसभा में आग लग गई। जनक जी सुखदेव जी से बोले चलो उठो भोजन करिए, अपन तो लगी रहती आगे। जब भीतर गए, एक भटिया खुदी है, बहुत बड़ी करैया चढ़ी, वो में तेल खोल रहा है, 2 कंगूरों में कच्चो सूत बंधो है, ऊपर सुखदेव जी की आसन लगी है, ऊपर एक तलवार टंगी है।